हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला जो छठा जो है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए, दूसरा पहला नंबर का हम पढ़ा दिए हैं और ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? -3, 5 और है 3, 0, 3 -1, 4 का ज्ञात करना है कि अगर कोई चतुर्भुज है तो उसको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो चलिए, सबसे पहले हम सॉल्व मान लेंगे इसको। माना कि बिंदु बिंदु ए बराबर कितना हो जाएगा? -3, 5 और बी बराबर मान लेंगे कितना? बी बराबर हो जाएगा कितना? 3, 1। इसी को हम मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे और इसको डी मान लेंगे। और सी बराबर हो जाएगा कितना? 0, 3, 0, 3। और डी बराबर हो जाएगा -1, -4। इतना मान लिए। तो अब दूरी के फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा कि जैसे कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? जैसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करने के लिए, दूरी है ना, हुआ ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो ए बी बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला जाता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर निकालेंगे तो जैसे ए और ये बी, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 हो जाता है और ये y1 और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला में क्या है? x2 कितना है? 3 माइनस, फार्मूला में है तो माइनस लेंगे और उसके बाद कितना हो जाएगा? x1 कितना हो जाएगा? देखिए, ये x1 है, माइनस में 3 के स्क्वायर, फार्मूला में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। उसके बाद फिर y2 कितना है? 1 माइनस फार्मूला से लेंगे। उसके बाद y1 कितना है? 5। तो ये 5 का 5 ले लेंगे। ठीक है, इतना आ गया। तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना? देखिए, रूट अंडर -3, ये ऐसे ही रहेगा। माइनस और माइनस 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 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस, और 3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 1 प्लस में है और 5 माइनस में है तो 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? -4 का स्क्वायर। कितना बचेगा? तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना? देखिए, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। ए बी बराबर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए, प्लस प्लस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा। माइनस गुना माइनस प्लस होता है तो कितना हो जाएगा? 4 × 16। और तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना? देखिए, कितना हो जाएगा? 36, 6 × 2 = 12, रूट अंडर कितना हो जाएगा? 12 का 2 हाथ में रहा 1, 3 1 4 1 5, कितना हो जाएगा? 52। ए बी बराबर कितना आ गया? तो ए बी बराबर हो गया 52, रूट अंडर 52। कितना हो गया? रूट अंडर 52। और उसके बाद फिर आपकी क्या निकालेंगे? ए बी निकल गया, ए और बी निकल गया। क्या निकालेंगे? बी और सी। तो बी और सी बराबर कितना हो जाएगा? वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। बी और सी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा कितना? देखिए, x2, अब इसको x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। तो देखिए, x1 कितना है? 3, सॉरी, x2 लेंगे ना पहले। x2 कितना हो जाएगा? 0 माइनस में, और y1 x1 कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लेंगे। y2 कितना है? 3
माइनस है तो माइनस लगेगा, और y1 कितना है 1, तो 1 का माइनस में करना है, इसमें स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कितना, 3 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बी सी बराबर हो जाएगा माइनस, देखिए -3 है, -3 गुना -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 3 का तीनों लिखेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 9, और प्लस है तो प्लस रहेंगे, दो दो दूनी 4, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 4 13, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा √13, इतना हो गया। उसके बाद अब क्या निकालेंगे, ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया, अब क्या निकालेंगे सी डी, सी डी बराबर क्या होगा, उसी फॉर्मूला निकालेंगे x2 - x1, कौन सा x2 - के x1 का स्क्वायर प्लस y2 - के y1 का स्क्वायर। देखिए सी डी बराबर हो जाएगा, सी डी बराबर x2 कितना हो जाएगा, अब इसमें इसको मिटाएंगे सी और डी, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो सी डी बराबर कितना, देखिए x1 कितना है x2 के 1, और फार्मूला से माइनस है तो माइनस लगेगा, और x1 कितना है 0, तो 0 का जी स्क्वायर प्लस में, देखिए y2 कितना है माइनस में 4, और फार्मूला से माइनस है तो y1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो सी डी बराबर हो जाएगा -k1 और -k0, तो 0 0 खत्म हो जाएगा, -k1 का स्क्वायर प्लस में, देखिए -4 -3, तो कितना हो जाएगा माइनस में 7 का स्क्वायर, तो सी डी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सी डी बराबर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस में -7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, तो सी डी बराबर हो जाएगा कितना 50, सी डी बराबर कितना आ जाएगा √50 यानी 50, इतना हो गया, क्या निकल गया, ए बी निकल गया, बी सी भी निकल गया और सी डी भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, ए बी भी निकल गया और बी सी भी निकल गया, सी डी भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, ए और डी, इसको भी निकालेंगे ना, तब ना पता चलेगा कि चारों भुजा कि कौन सा चतुर्भुज है ना है, क्या कहता है अगर कोई चतुर्भुज है तो बताइए तथा अपने अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, अगर कोई चतुर्भुज है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। तो देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ कितना आया है √52, इसको इधर ले लेते हैं। ए बी बराबर कितना आया है, ए बी बराबर √52, इसको साफ करेंगे ताकि, ठीक है, इसको साफ करेंगे और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए डी बराबर, देखिए अब क्या निकालेंगे ए और डी, ए डी बराबर क्या होगा, फिर इसी फॉर्मूला लिखेंगे x2 - के x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - के y1 का स्क्वायर। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको, आप लोगों को देखते देखते याद हो जाए, ठीक है। बी सी बराबर है, एक मिनट, क्या कौन सा निकालना है, ए डी बराबर x2 - के x1, आप लोग भी इसको लिखिएगा बार बार तो याद हो जाएगा, प्लस में y2 - के y1 का स्क्वायर। तो देखिए ए डी बराबर, देखिए ए डी बराबर इसको लिखना है, x2 कितना है -k1, फार्मूला से माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और x1 कितना है -3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में देखिए फिर y1 कितना, y2 कितना है -4, और फार्मूला से माइनस है तो माइनस लगा देंगे, y1 कितना है ए में 5, तो 5 का स्क्वायर। ए डी बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -1 है तो -1 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा -4 और -5, तो कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका कितना -1 और माइनस प्लस में 3 है तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर
प्लस में माइनस में 9 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ये दूधनी 4 प्लस, और ये -9 गुना -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 9 81। ठीक है, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 81 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 85। ये इतना हो गया। देखिए अब देखेंगे कि चारों बराबर आया है कि नहीं। अगर चारों बराबर आ जाएगा तो चतुर्भुज बनेगा, अगर चारों बराबर नहीं आएगा तो चतुर्भुज नहीं बनेगा। देखिए ए बी बराबर कितना आया था, रूट के अंदर 52, और ए डी बराबर कितना आया है, 50 रूट अंदर 85। सी डी बराबर कितना है, रूट बराबर अंदर 50, और ये वो कौन सा था, ए बी बी सी और सी डी, इसमें कितना आया है, रूट अंडर 13। चूंकि अब क्या लिखेंगे, क्या तथा अपनी उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए कारण अब लिखेंगे, इसको साफ कर लेते हैं हम लोग। इतना बनाने के बाद हम लोगों को क्या लिखना है लास्ट में, ताकि पूरा पूरा नंबर मिल जाए हम लोगों को। लिखेंगे चूंकि बिंदु ए जो कितना है -3,5, बी जो कि कितना है 3,1, सी जो कि कितना है 0,3, और डी कितना है -1 के कोमा माइनस में 4। चूंकि बिंदु को ए और बी और सी यानी का डी का मान समान नहीं है, इसीलिए बिंदु ए बी बिंदु ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी से, देखिए सबका भुजा अलग हो जाएगा। जैसे इसका यहाँ, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर, तो कोई विषमबाहु चतुर्भुज हो जाएगा। तो कोई भी बस से कोई भी चतुर्भुज नहीं बनता है, क्योंकि बिंदु ए बी सी डी का मान समान नहीं है। इतना आप लोग को लिख लेना कि बिंदु इतना इतना से का भाग जो है वो समान नहीं है, इसीलिए बिंदु इतना इतना से कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। ये आपका कारण हो गया कि क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि सबका मन अलग अलग है, इसका मन अलग है, इसका मन अलग है, इसका मन अलग है, इसका मन अलग है, इसलिए कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।